ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के अध्याय का स्वर्णिक आदि 88,000 ऋषियों के पूछने पर वे श्री सूत जी बोले, तत् आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने श्री नारायण से किया था। सो श्री नारायण ने उत्तर दिया, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, श्री विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्री पाते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्णा के श्री विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्ति अस्तित्व सेवक दम रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, इसलिए मैं सब कहता हूँ। सुनो यह आख्यान। सत्कृति पूर्ण यश पुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला है। बड़े बड़े पुण्यों से शून्यों को मिलता है, इस प्रकार इसको सुनना, इस प्रकार अन्यथा भक्ति से सुन भी कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, विष्णु आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को यहाँ लेकर आ गए, इससे आप लोग में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उधर स्वीकार किया उसको हमने ही स्वीकार किया, ऐसा समझिए। इसलिए हमको अपने समाज स्वर परि करेंगे। गुना से, कीर्ति के अनुभव से, पराक्रम से, भक्तों को वरदान देने से और जो भी मेरे गण हैं उनसे पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्धि हो, वैसे ही यह मलमास भी सो लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने भी हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिया। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी होगा, इसलिए पुरुषोत्तम नाम से सब जगत पवित्र हो जाएगा। मेरी सामान्य प्रकार यह अधिमास को सभी मासों का राजा होगा। यह अधिभार जगत पूज्य और जगत से वंदना करवाने की योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दरिद्र का नाश हो जाएगा। मोक्ष देने वाला बना दिया आपने। सभी कर्मों को सुनकर निश्चय मुझे प्राप्त होगा। श्री परमानंद प्रताप के बड़े बड़े भाग्य वाले यदि ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, लोग फल तथा युग का सेवन कर रहते हैं, जितेंद्रिय रहते हैं, वे वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जात भी शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले, मेरे पद के लिए यातना करते रहते हैं। गरुड़ध्वज, तब भी वे पद को नहीं प्राप्त होते, किंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा अमृत रहे तो उसे परमात्म पद को प्राप्त कर लेंगे। अधिवास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और सभी कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सभी को करना चाहिए। हाल में खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ गुना बढ़ते, वैसे ही मेरे में पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। कोई चतुर्मास यदि यज्ञ करने में स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन जो पुरुष आदर्श विधि पूर्वक अधिमास का व्रत करता है वह अपने समस्त काल का उदर कर मुझ में ही लीन हो जाता है, मुझ में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म, मृत्यु और आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पाटन नहीं होता, तो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, भला कैसे हो सकता है। सो भी मैंने इसे दे दिया। इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। इसके भक्तों की महक कामनाओं को ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना जाता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध भी कभी नहीं गिनता। विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मेरी कभी देर नहीं हो जाती, लेकिन मेरे इस मास के जो भी भक्त हैं उसी की कामना पूरी करने में मुझे कभी भी देर नहीं होती। मेरी मन में जो भक्ति है वह मुझे बहुत प्रिय है। मनुष्य इस अधिमास में जर्पण नहीं करते, वह मूर्ख है। और जो पुण्य कम रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते और देवता तीर्थ में द्वेष करते हैं, विद्युत अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले जीव प्रकार के खरगोश की सिंह कभी नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नान आदि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।
जो मूर्ख प्रिय मलमास का निराधार करते हैं वे सदा नरक को जाते हैं। प्रति तीसरी वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभी पार्थ नामक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बैठे स्त्री पुरुष पौत्र आदि से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते रहते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्य आत्मा पुरुषोत्तम मास आज्ञा से व्यतीत हो जाए और पुत्र सुख की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजन आदि करती है उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुरुष पुत्र आदि यह अधिमास प्रदान करता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है उनके अनुकूल फिर मैं नहीं रहता, फिर ना उन्हें सुख पति मिलता है, भाई पुत्र धनों का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। इसलिए विशेष करके प्राणियों को अधिवास में स्नान पूजा जप आदि तथा विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं वे धन पुत्र और अनेक सुखों से वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से सभी लोगों मेरे अधिवास का पूजन करके मैंने सभी मासों में उत्तम मास इसे बनाया, इसलिए अधिवास की तपज्ञा कर हर्षोत्पाद आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ में जो श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन सुनकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधार के समान स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर स्वर होकर शीघ्र वैकुंठ को चल दिए। लोक में पहुंचने के बाद जो कुछ भी हुआ वह की आगे की कथा आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।